दोस्तों, आप मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो सुने ही होंगे, पर आपको क्या पता है कि ये पेंटिंग अपने आप में एक राज है। क्या आपको पता है ये पेंटिंग में जो मोनालिसा थी उसका आईब्रोज नहीं थी? जी हाँ। और क्या आपको ये भी पता है कि आज की डेट में इसका कॉस्ट कितना है और क्यों ये इटाली से फ्रांस तक यात्रा की थी? सवाल तो बहुत है, पर आज हम ये वीडियो में बहुत कुछ राज रिवील करेंगे। तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखते रहिए और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। 23 जून 1852 लूक मास्पेरो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने होटल के चौथी मंजिल से छलांग लगा के जान दे दिया था। एक सुइसाइड नोट में ये माना जाता है या कहा जाता है कि मोनालिसा के जो मुस्कान थे उसके पीछे ये व्यक्ति पागल थे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं फैक्ट नंबर 2। मोनालिसा की जो सबसे अनोखी बात है वो है मिस्टीरियस स्माइल, जो हर एक एंगल से हर एक एक्सप्रेशन दिखाई देती है। सन 2000 में हर्बर्ट न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट एक कोटेशन में बोले थे कि इंसान का जो माइंडसेट है वो ही हर वक्त बदलता है, स्माइल नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप जान लेते हैं फैक्ट नंबर 3। आपको ये सुन के हैरानी होगा कि एक पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गया था, फिर भी ये इनकम्प्लीट था। इट स्टार्टेड 1503 एंड जब लियोनार्डो दा विंची का देहांत हुआ था 1519 में, तब तक ये पेंटिंग चला था। पर सबसे हैरानी का बात यह है कि ये पेंटिंग का जो लिप सेक्शन, जो होठ सेक्शन है, सिर्फ वो सेक्शन बनाने में 12 साल लग गए थे। जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो सेक्शन बनाने में 12 साल लग गए थे विंची को। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं फैक्ट नंबर 4। आपको ये सुन के हैरानी होगा कि ये पोर्ट्रेट या ये पेंटिंग चोरी जाने के बाद ही पॉपुलर हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, चोरी जाने के बाद। ये फ्रांस के लुवेरू म्यूजियम से चोरी हुआ था एंड दैट वाज 1911 21 अगस्त। विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक इटालियन व्यक्ति इसको चोरी किए थे एंड ही वाज द सिटीजन ऑफ इटाली एंड ही वांटेड टू शो इट इन इटाली। ये पेंटिंग चोरी गया था 1911 में। फैक्ट नंबर 5। आपको ये जान के और भी हैरानी होगा कि ये चोरी जाने का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया गया था। हाँ फ्रेंड्स, ये चोरी जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था द वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो के ऊपर। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 6। बहुत बार इस पेंटिंग के ऊपर नुकसान पहुंचने का कोशिश किया गया है। 1956 में एक बॉलीवियन टूरिस्ट इस पेंटिंग के ऊपर पत्थर फेंक के नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया था। इस वजह से जो मोनालिसा का बाएं हाथ का कोनी पर एक छोटा सा निशान भी हो गया है, जो अभी भी मौजूद है। इससे पहले भी एक बार ये पेंटिंग के ऊपर एसिड फेंका गया था, तो बहुत बार नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया गया था। अभी ये पेंटिंग बहुत ही सेफ ग्लास डोर के अंदर है और 50 करोड़ खर्च करके इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ रूम के अंदर रखा गया है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 7। मोनालिसा के जुड़वा पेंटिंग भी दुनिया में मौजूद है। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हो, मोनालिसा के जुड़वा पेंटिंग जो बनाया गया था विंची के टाइम में ही। और विंची के स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रांसिस्को मिल्जी, ये फ्रांसिस्को मिल्जी द्वारा बनाया गया था। ये पेंटिंग अभी स्पेन का राजधानी माद्रिद का पैराडो म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं फैक्ट नंबर 8। आपको ये जान के हैरानी होगा कि द विंची was not only just an artist but also a writer, a historian as well as a scientist। पर आपको ये जान के हैरानी होगा कि जो पेंटिंग अभी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा है उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 9। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोनालिसा के
जो पेंटिंग है उसको 6 बार 6 टाइम्स उसका जगह बदला गया था ताकि ये जर्मनी नाजियों के हाथ ना आ पाए। अब जान लेते हैं फैक्ट नंबर 10। यस, फैक्ट नंबर 10। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1514 में 1514 में और एक पेंटिंग बनाया गया था, मोनालिसा का न्यूड वर्जन, नेकेड वर्जन। इसको मोना वाना बोल के भी जाना जाता है, अभी भी ये परिचित है मोना वाना बोल के। ये पेंटिंग भी और एक स्टूडेंट ने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 11। अभी हम जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन पोर्ट्रेट के बारे में। आप ये जान के हैरानी होगे, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट और इफ़ यू हैव सम नॉलेज अबाउट आर्ट, आप डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 30 से ज़्यादा लेयर यूज़ किया गया है इस पोर्ट्रेट में, जो कि रियली हैरानी वाली बात है। और सिर्फ 30 से ज़्यादा लेयर ही नहीं, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि इस पोर्ट्रेट में ब्रश का यूज़ किया गया है, इतनी बारीकी से ये पोर्ट्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 12। मोनालिसा का पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग इन द वर्ल्ड। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1962 में $100 मिलियन इसका मूल्य था, इसका वैल्यू था, जो 2019 में $700 मिलियन है। पर फ्रेंच हेरिटेज लॉ के मुताबिक ये कभी भी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि दैट हैज़ बिकम ए पब्लिक प्रॉपर्टी नाउ। फैक्ट नंबर 13। आपको ये जान के हैरानी होगा कि ये जो पेंटिंग का साइज़ है ये कभी भी बड़ा साइज़ नहीं है। इसका जो साइज़ है ये 30 बाई 21 इंच है और इसका जो वेट है वो है 8 kg। और ये कोई भी कैनवस या कोई भी पेपर के ऊपर बनाया गया नहीं था, ये सिर्फ एक लकड़ी के ऊपर बनाया गया था। विंची के टाइम जो छोटा पोर्ट्रेट होता था वो सब लकड़ी के ऊपर बनाया गया पोर्ट्रेट था। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 14। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये पिक्चर फ्रांस के पेरिस शहर में लुवेरू म्यूजियम में रखा गया था और ये पेंटिंग नेपोलियन को बहुत पसंद था और नेपोलियन ये अपने बेडरूम में भी लगाया करते थे। फैक्ट नंबर 15। आप यदि मोनालिसा का जो पेंटिंग है उसको बारीकी से फॉलो करोगे तो आपको आईब्रोज नज़र नहीं आएगा, आईब्रोज नहीं दिखाई देगा। बहुत सारा रिसर्च वर्क ये पोर्ट्रेट के ऊपर चल रहा है, ये पेंटिंग के ऊपर चल रहा है, पर 2017 में फ्रेंच इन्वेंटर हिस्टोरियन स्कैन करके ये पता लगाया था कि एक्चुअली में आईब्रोज थे जब ये पेंटिंग बनाया गया था, पर टाइम के साथ ये जो आईब्रोज है वो घटता चला गया। फैक्ट नंबर 16। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम का एक वेबसाइट ने एलियन के साथ इस पोर्ट्रेट का एक कनेक्शन दावा किया है और ये दावा तभी सच निकला जब ये बात सामने आया कि पेंटिंग के ऊपर इटालियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है एंड द रिटन सेंटेंस वाज ला रिस्पोस्टा सिटोरवा, जिसका हिंदी मीनिंग है या इंग्लिश मीनिंग है आंसर इज हियर, आंसर इधर है। फैक्ट नंबर 18। इटालियन हिस्टोरियन सिल्वान विंसेंटी एक दावा किया है कि यदि हम बारीकी से फॉलो करते हैं इस पोर्ट्रेट के जो आईबॉल है तो राइट साइड में राइट आई में जो आईबॉल है उधर L.V बोल के कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो सकता है लियोनार्डो दा विंची। एंड इवन इन लेफ्ट आई उधर B या C बोल के कुछ अक्षर लिखा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 19। आपको ये जान के भी हैरानी होगा कि 1963 में ये पोर्ट्रेट या ये पेंटिंग को 2 महीने के लिए यूएस भेजा गया था और 3 हफ्ते के लिए ये पोर्ट्रेट नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम में शोकेस किया गया था। और जो लोग इस पोर्ट्रेट या इस पेंटिंग को देखने आए थे, सिर्फ 20 सेकेंड, yes 20 सेकेंड was allotted for them, for specific person to see that portrait। yes 20 सेकेंड, 20 सेकेंड सिर्फ
था एक एक आदमी के पास ये पोर्ट्रेट देखने के लिए, और जो लाइन और जो भीड़ इकट्ठा हुआ था ये पोर्ट्रेट को देखने के लिए वो अनस्पीचेबल एक्चुअली। एंड ये पोर्ट्रेट को देखने के लिए एक एक आदमी को 2 घंटे तक लाइन लगा के रखना पड़ा था उस टाइम। दैट इज़ द हिस्ट्री, दैट इज़ द रिकॉर्ड एक्चुअली। फैक्ट नंबर 20, इस पेंटिंग में कुछ टेक्निक्स अप्लाई किया गया है द ग्रेट विंची के द्वारा। हाँ, ये पेंटिंग आप बारीकी से फॉलो करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक टेक्निक जिसका नाम है सुफमाटो। इस टेक्निक में एक्चुअली क्या किया जाता है, इस टेक्निक में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। हाँ, वो सब्जेक्ट के ऊपर ओनली एम्फसाइज किया जाता है। सिर्फ यही टेक्निक नहीं, आज के मॉडर्न ज़माने में हम पोर्ट्रेट इमेज एडिटिंग देखते हैं जहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा ब्लर किया जाता है, और आप यदि ये पेंटिंग फॉलो करोगे तो इस पेंटिंग में भी बैकग्राउंड को ब्लर किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, ब्लर किया गया है टू हाईलाइट द फोरग्राउंड। सो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 22, मोनालिसा आखिर है कौन? बहुत सारा स्कॉलर अभी भी इसके ऊपर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, पर ज़्यादातर स्कॉलर ये बात को मान रहे हैं कि ये पोर्ट्रेट है लीजा घेरार्दिनी नाम का कोई एक लेडी की। पर 1550 में जॉर्जियो वजारी नाम का एक व्यक्ति दा विंची बायोग्राफी बुक में ये दावा किया है कि ये पोर्ट्रेट इटली का एक व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो का वाइफ लीजा डेल जियोकोंडो को पोर्ट्रे किया गया है। ये दावा तभी सच निकल के आया जब 2005 साल में हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर के हाथ एक स्क्रिप्ट लगा जहां पर 500 इयर्स अगो या 500 साल पहले का एक स्क्रिप्ट में एक ग्रीक पेंटर एगोस्तिनो वेस्पुची ने ये दावा कर रहा है कि ये पोर्ट्रेट एक्चुअली में लीजा डेल कोंडो का ही था। तो अल्टीमेट ये दावा, ये स्क्रिप्ट इसको प्रूफ करता है कि ये पोर्ट्रेट लीजा डेल कोंडो का ही है। फैक्ट नंबर 23, तो अल्टीमेटली ये पोर्ट्रेट इटाली से फ्रांस कब और कैसे गया? 1516 में जब लियोनार्डो दा विंची फ्रांस के लिए यात्रा किए थे तब ये पोर्ट्रेट को लेकर ही अल्टीमेटली फ्रांस गए थे, और ये पोर्ट्रेट का काम उधर चल रहा था। 3 साल बाद 1519 में दिस फेमस आर्टिस्ट ब्रीथेड हिज लास्ट अल्टीमेट देहांत हुआ था, और तब ये पोर्ट्रेट को ये इटालियन आर्टिस्ट अपने स्टूडेंट सेलाई को सौंप के गए थे, और सेलाई किंग फ्रांसिस को ये पोर्ट्रेट 4000 सोने के सिक्के में बेच दिया था। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एंड डिस्क्रिप्शन पे मेरा आर्ट चैनल का लिंक भी दिया गया है। यदि आप एक आर्ट लवर हो तो ज़रूर विजिट कीजिए। तो उस आर्ट वाले चैनल पे भी मैं अच्छे अच्छे आर्ट वर्क एंड प्रोसीजर डालते रहता हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।